हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब अच्छे से होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कितने अच्छे फ्लावर्स हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम स्प्रिंग सीज़न और ऑटम सीज़न के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, नए नए फ्लावर्स आए हैं, प्लांट्स है, ट्रीज़ है ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्प्रिंग एंड ऑटम सीज़न के बारे में। लेट्स स्टार्ट। तो इससे पहले हम लोगों ने अपने जो सीजन्स है, मॉनसून है, समर है, विंटर है किया था, तो हमारे स्प्रिंग और ऑटम रहते थे। तो आज हम इसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया वी हैव अ साइकिल ऑफ सीजन्स, ओके, विच इज़ फॉलो। देखिए कैसे फॉलो करते हैं ये। समर, मॉनसून, ऑटम एंड विंटर। स्प्रिंग इज़ अ शॉर्ट सीजन दैट कम्स आफ्टर विंटर जस्ट बिफोर द बिगनिंग ऑफ समर। कब आता है स्प्रिंग सीज़न? ये एक शॉर्ट सीज़न होता है, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो ये आता है हमारा आफ्टर विंटर। और कब आता है? जब आपका विंटर थोड़ा जाने वाला होता है। और फिर ये कब तब रहता है? जस्ट बिफोर द बिगनिंग ऑफ समर, और समर के स्टार्टिंग तक रहता है, ठीक है। एट दिस टाइम इट इज़ नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। ना तो ये ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही ज़्यादा मतलब गर्म होता है, इसलिए इसको प्लेजेंट वेदर भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ कूल एंड प्लेजेंट सीजन। मैनी ट्रीज एंड प्लांट्स बियर न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स। बहुत से देखिए नए ट्रीज़ और प्लांट्स उस टाइम निकल बाहर आते हैं, जो जिनमें पत्ते लगे होते हैं, झड़ चुके होते हैं, उनमें दोबारा से लीव्स आते हैं, और जो फ्लावर्स वाले हैं उसमें नए नए फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। तो इसको हम स्प्रिंग सीज़न में लेते हैं। बहुत शॉर्ट पीरियड होता है ये, और समर से पहले और विंटर से के बाद में जो बीच का जो बड़ा प्लेजेंट वेदर होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग सीज़न कहते हैं। ये देखिए किस तरह से होता है ये, यहाँ पे कैसे कैसे फ्लावर्स, नए नए फ्लावर्स आते हैं। तो वो देखा आप, इसमें स्प्रिंग सीज़न में होता है ये ऐसा। कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स है ये देखिए, बहुत अच्छा लगता है। स्प्रिंग सीज़न बहुत अच्छा लगता है। कैसे पक्षी खुश होके अपने टहनियों पे जब इनके अच्छे अच्छे लीव्स आते हैं, इनको भी अच्छा लगता है, ये बैठते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आप समझ गए ना, स्प्रिंग सीज़न एक प्लेजेंट वेदर होता है, ओके। तो आपने देखा ना कितनी कितनी अच्छी पिक्स थी स्प्रिंग सीज़न की। तो ये देखिए ऑटम भी एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है सीज़न का। ये कब होता है? ऑटम इज़ आल्सो शॉर्ट सीज़न दैट कम्स आफ्टर द रेनी सीज़न एंड जस्ट बिफोर द बिगनिंग ऑफ विंटर। जैसे अभी जो टाइम चल रहा है हमारा, आपने देखा होगा अभी थोड़ी सी मानसून का जो टाइम है वो चला गया है, और ठंड भी नहीं है और गर्मी हल्की सी है, और ज़्यादा ठंड तो बिल्कुल है नहीं अभी। तो अभी थोड़ा सा कुछ टाइम बाद तो बिल्कुल बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर हो जाएगा, जब हमारे एसी भी चलने ऑफ हो जाएंगे और हल्की हल्की हमें थोड़ी ठंड लगेगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटम। ऑटम को हिंदी में हम पतझड़ कहते हैं, और स्प्रिंग को बसंत कहते हैं, ठीक है। ऑटम का क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें पत्ते जो होते हैं ना, जो पेड़ों के पत्ते होते हैं वो सब झड़ जाते हैं, ठीक है। इसको पतझड़ इसलिए कहा जाता है। और याद रखिएगा, देखिए ऑटम में पतझड़ हो जाता है, पत्ते सारे झड़ जाते हैं, लेकिन जो स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है उसमें नए पत्ते, नए फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ कूल एंड प्लेजेंट सीज़न। ये भी क्यों? क्योंकि इस टाइम ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंडा होती है, तो बहुत अच्छा वेदर होता है। मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स ऑल द दिस टाइम, ठीक है। आप समझ गए ना जो मैंने अभी आपको बताया। मैं इसकी भी आपको कुछ पिक्स दिखाती हूँ। ये देखिए इस पिक्स में देखिए कैसे सारे पत्ते नीचे गिर चुके हैं, झड़ चुके हैं, ये सूख चुके हैं। तो ये कब होता है? पतझड़ में होता है। देखिए ये भी एक पतझड़ की ही पिक है। देखिए इसमें कैसे ट्री में से पत्ते गिर के नीचे गिर चुके हैं, ठीक है। ये कब होता है? ऑटम सीज़न में। और स्प्रिंग में दोबारा इनके ऊपर नए लीव्स आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको स्प्रिंग और ऑटम सीज़न समझ आ गया होगा, ओके। नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट्स, ओके। तो हमारा जो चैप्टर था वेदर एंड क्लाइमेट्स वाला, वो फैक्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यू ऑल्सो नोज द अबाउट द क्लाइमेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन।
तो अच्छे से हमने ये एक्सप्लेन कर लिया। इसके आपके काफ़ी पार्ट आ चुके हैं इस चैप्टर के। आप बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बच्चे बड़े सब इसको देख सकते हैं। अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लेट सम अप्स देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। ओके, वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। वेदर क्या है, एक जगह की कुछ दिनों की जो रिपोर्ट होती है उसको कहते हैं। एंड इट इंक्लूड्स फैक्टर सच एज टेम्परेचर, विंड, मॉइस्चर इन द एयर एंड क्लाउड्स कवर। ओके, ये चीज़ इसमें कवर होती है। व्हेन द वेदर रिमेन्स मोर और लेस द सेम फॉर अ फ्यू मंथ्स इन अ ईयर इट इज़ कॉल्ड सीज़न। और जब कुछ महीनों के लिए सेम रहता है, जैसे सर्दियों का टाइमिंग है कि 2 महीने रहती है, 3 महीने रहती है, गर्मियों का भी है कि कितना मंथ रहती हैं, जो भी इसका छोटा सा स्मॉल पीरियड होता है उसको हम सीज़न कहते हैं। एंड क्लाइमेट इज़ द पैटर्न ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर मैनी ईयर्स। बहुत सालों का जब हम इसका वेदर का फोरकास्ट होता है इसमें, तो वो क्लाइमेट में आ जाता है। ओके, सम फैक्टर विच इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर टेम्परेचर nearest to the equator, nearest to the sea, physical feature of the region, direction of the माउंटेन्स, डायरेक्शन ऑफ विंड एंड रेनफॉल। ये भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। आप मेरी प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखिए। ओके, देयर आर 3 मेन सीज़न। कौन से मेन सीजन में 3 ही है, हमने 5 स्टडी किया है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि कौन से 3 मेन सीज़न है तो वो कौन से हैं, समर, मानसून एंड विंटर। और मानसून को रेनी भी कहा जाता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, अगर इस पूछा जाता है ना कि सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, तो आपको कौन सा आएगा, दिसंबर एंड जनवरी। Okay, and the northern mountain and the northern plains are very cold during these months. Okay, तो इस महीने में ये जो है काफ़ी ठंडे रहते हैं। During this summer season the coastal areas are quite pleasant. ठीक है, जो कोस्ट एरिया है वो थोड़े अच्छे सुहाना रहता है उस तरफ। एंड बिकॉज द कूल सीज ब्रीज हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द लैंड, जैसे कि हमने पहले स्टडी किया था, ठीक है। और जो वहाँ से समुद्र की तरफ से जो आती हैं ना कूल ब्रीज हवाएं आती हैं जो ठंडी, वो लैंड को भी ठंडा कर देती हैं। एंड इन द डेजर्ट रीजन इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम बट द नाइट्स आर कूल। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे डेजर्ट रीजन होते हैं वहाँ क्या होता है, दिन में गर्मी होती है और रातें ठंडी होती हैं। ड्यूरिंग मानसून सीजन मॉइस्चर लैडन विंड्स नोन एज अ सदर्न मानसून फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्लो टुवार्ड द मेन लैंड ऑफ इंडिया। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो मानसून सीज़न में जो विंड्स चलती हैं, मॉइस्चर लैडन विंड्स, वो कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, ठीक है, और कहाँ तक है। ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री डू नॉट रिसीव रेनफॉल एट द सेम टाइम। और कंट्री हमारे इंडिया को ले लीजिए, अगर आप इंडिया कंट्री में रहते हैं तो इसके अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंट लेवल में रेनफॉल होता है, सेम नहीं होता है। तो ये आज की वीडियो यहाँ तक थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ये चैप्टर कंप्लीट है, इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। सो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।